पिछले करीब 2 महीनों से हजारों किसान जिस मसले को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं, उसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए 3 कृषि कानूनों के अमल होने पर अभी रोक लग गई है। वहीं एक कमेटी का गठन की बात की गई है। देखिए इस रिपोर्ट को। पिछले करीब 2 महीनों से हजारों किसान जिस मसले को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं, उसको लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए तीनों कृषि कानूनों के अमल होने पर अभी रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार किसान संगठनों में कोई समझौता न होते देख ये सख्त फैसला लिया और एक कमेटी का गठन कर दिया। अब कमेटी ही अपनी रिपोर्ट अदालत में देगी, जिस पर आगे का फैसला किया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान सख्ती बरती और कभी केंद्र तो कभी किसानों को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन पर आज बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने एक कमेटी का भी गठन किया है। कोर्ट ने जिस कमेटी का गठन किया है उसमें भूपिंदर मान सिंह मान, प्रेसिडेंट भारतीय किसान यूनियन, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, इंटरनेशनल पॉलिसी हेड, अशोक गुलाटी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट और अनिल धनवत, शेतकरी संगठन महाराष्ट्र को शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बड़ा सवाल है कि क्या किसान संगठन केंद्र सरकार की बनाई इस कमेटी के सामने पेश होंगे। किसान संगठनों की ओर से कल ही साफ कर दिया गया था कि कृषि कानूनों पर रोक का स्वागत है, लेकिन हम किसी कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। आंदोलनकारियों का समर्थन कर रहे वकील विकास सिंह ने कहा है कि लोगों को रामलीला मैदान में जगह मिलनी चाहिए, ऐसी जगह जहां प्रेस और मीडिया भी उन्हें देख सके। प्रशासन उसे दूर जगह देना चाहता है। किसानों की जीत है, किसानों की जीत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जो हम लोगों की पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में इन कानूनों के खिलाफ, ये कानून लागू नहीं होने चाहिए, उन कानूनों को लागू न करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे कर दिया है और कमेटी गठित करने के लिए हमने कुछ नाम सुझाए थे। ऑनरेबल जस्टिस मार्कंडे काटजू, कुरियन जोसेफ और भी जस्टिस के नाम बताए गए। उनके नाम पर विचार करके आगे कमेटी गठित किया और भारतीय किसानों के जितने किसानों के संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब के अध्यक्ष को उस कमेटी में रखा जाए। हमने कहा विज्ञान भवन बहुत बड़ा है, उसमें कमेटी जब भी बुलाई जाए, मीटिंग हो तो उनके अध्यक्षों को बुलाया जाए और उसके साथ अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत है उनके एडवोकेट को बुलाया जाए, जिससे आगे सारी प्रोसीडिंग हो सके। बता दें, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी हो, लेकिन किसानों के तेवर अभी नरम पड़ते नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि किसान नेता राकेश टिकैत ने यह साफ कर दिया है कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी और आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कृषि कानून रद्द नहीं किए जाते। तो हम अपना चर्चा करेंगे ना, सब लोग चर्चा कर बयान जारी करेंगे। 26 जनवरी में जो हम 26 में तो चलेंगे सब लोग। हाँ नहीं ठीक है, दिल्ली पुलिस को बताना चाहिए भाई हमको रूट दे दो, हमको 1 घंटे बाद का दे दो परेड में शामिल होने का। भाई उनकी 6 बजे निकलती है, हमको 7 बजे का। हमारा आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन हमारा जारी रहेगा, आंदोलन हमारा खत्म नहीं है, हम आंदोलन अपना करते रहेंगे। किसान संगठन लंबे वक्त से कानून वापसी की अपील कर रहे हैं। सरकार के संशोधन और कमेटी के प्रस्ताव को वो ठुकरा चुके हैं, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से कमेटी बनाने और हल निकालने की बात कही है, तो किसान संगठनों को अपनी जिद छोड़कर कमेटी के सामने जाना होगा। अदालत द्वारा बनाई गई कमेटी हर पक्ष से बात करने के बाद अपनी राय रखेगी। ऐसे में अगर कृषि कानून में खामियां गिनाई जाती हैं, तो केंद्र पर इन्हें वापस लेने का दबाव बन सकता है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अलग अलग पार्टियों के बयान सामने आ रहे हैं। जहां किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनय कटियार ने कहा कि ये मुट्ठी भर किसान हैं जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं, ये पूरे देश के किसान नहीं है। वहीं कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुए सपा सांसद सुखराम सिंह यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सराहनीय है, सरकार को भी बड़ा दिल रखते हुए किसानों की बात सुननी चाहिए। वहीं भाजपा नेता पर पलटवार करते हुए कहा कि ये किसान मुट्ठी भर नहीं है, जो लोग इन्हें मुट्ठी भर कह रहे हैं वे इन्हें खुद जाकर देखें। ये कुछ किसान हैं ट्रैक्टर लेकर के घूम रहे हैं, कुछ किसान हैं, देश का किसान तो नहीं है ना, पूरा देश का किसान तो अलग है। वो अगर सब लोग आकर के कहें
तो बात समझ में आती है। ये जो कानून बने हैं इससे तो किसानों को लाभ होने वाला है। आज यही उसका परिणाम दिखाई दे रहा है कि धान महंगे भाव में बिक रही है, आलू भी पिछले बार महंगा बिका है, अब आगे भी होगा, गेहूँ भी महंगा बिकेगा। दूंगा इन विषम परिस्थितियों में जो उन्होंने निर्णय किया है उसकी जितनी सराहना की जाए कम है। किसान मुट्ठी भर नहीं है, इस पूरे देश का किसान जितनी जनसंख्या उसकी है बहुमत से वो देश की जनसंख्या उस किसान की है। और मेरे जैसे लोग जो हमारे घर में खुद खेती होती रही, हमारे परिवार में खेती होती रही, हम एक किसान परिवार से आते हैं, ऐसे ज़्यादातर मैं समझता हूँ कि 80% लोग किसान परिवार से संबंधित हैं। ये कहना उनको उचित नहीं है कि मुट्ठी भर किसान है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुप्रीम फैसले से जुड़ी बड़ी खबर बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कई किसान नेता नाराज हैं। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कई किसान नेता नाराज हैं। कानून वापस नहीं होने तक यह आंदोलन जारी रहेगा, किसानों ने यह साफ कर दिया। संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसले पर बैठक बुलाई। राकेश टिकैत ने कोर्ट की बनाई कमेटी पर सवाल उठा दिए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि कमेटी के सभी सदस्य खुली बाजार व्यवस्था के समर्थक हैं। अशोक गुलाटी की कमेटी ने ही कानून लाने की सिफारिश की थी। कोर्ट ने अशोक गुलाटी की अध्यक्षता में ही इस कमेटी को गठित किया है। तो जब कानून के समर्थक इस कमेटी में शामिल होंगे तो कैसे किसानों की बात सुनी जाएगी? किसानों ने चिंता जाहिर की है। देश का किसान इस फैसले से निराश है। राकेश टिकैत ने यह बयान दिया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित कमेटी में 4 सदस्य हैं। भूपिंदर सिंह मान, क्षेत्रकारी संगठन के अनिल घनवट, डॉक्टर प्रमोद जोशी, कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी शामिल हैं। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। रणदीप सुरजेवाला कुछ कहना आपको सुना देते हैं। ऐसे व्यक्ति का कांग्रेस से कैसे जुड़ाव हो सकता है? मैंने इसीलिए आपको ये सब बात बताई। देखिए, मैं आप ये कहें कि कोई 1947 में सदस्य रहा होगा। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है कि तीनों काले कानून गलत है, और भूपेंद्र सिंह मान जी का क्या है कि वो मोदी जी के साथ है। मैंने आपको जो कहा कि ऐसे किसी व्यक्ति का कांग्रेस से ताल्लुका हो ही नहीं सकता। धन्यवाद। एनी अदर क्वेश्चन? जी, तो फिर ये मैंने पहले ले ली। एनीबॉडी एल्स? ओके, यस मैम, आई विल कम टू यू सर, आई विल कम टू यू। यस मैम। Having said that, will this committee not weaken the stir in the sense it's only going to delay the process of coming up with negotiation or finding some solution inside? Well, let me say that all of us have great respect for the Honorable Supreme Court. Yes, it is a fact that a committee headed by Agriculture Minister to discuss the repeal of the 3 black laws has the final say in our constitutional scheme. Yet the Supreme Court in its wisdom thought that the committee headed by Agriculture Minister as also the Railways Minister is not appropriately sufficient to initiate a dialogue and come to a final conclusion. And the Supreme Court constituted another committee. Considering the attitude of Shri Narendra Tomar, Agriculture Minister, who's been pushing the farmer, go to the Supreme Court, we will not repeal the black laws. How can government shed its responsibility in our democracy? Can government do away with its responsibility? The answer is clearly no. Yet the committee headed by Supreme Court, considering the concern expressed by the Supreme Court, each one of us thought was a new fresh ray of hope. Until one realized that one member of the committee is already an interested party asking for implementation of the black laws before the Supreme Court. His organization is there. किसान आंदोलन को आज 49 दिन हो चुके हैं।
और लगातार किसान इस बिल की वापसी की मांग कर रहे हैं। जिस सुप्रीम फैसले का इंतजार पूरे देश को था, आज वो सुप्रीम फैसला भी आया। सुप्रीम फैसले में इन 3 कृषि कानूनों बिल पर अभी फिलहाल के लिए स्टे लगा दी गई है और एक कमेटी का गठन किया गया है। 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई है। इसमें 4 सदस्य शामिल किए गए हैं और अब ये कमेटी दोनों की बात सुनेगी और इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाएगी। लेकिन राकेश टिकैत जो कि भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं, उन्होंने कोर्ट की बनाई गई कमेटी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कमेटी के सभी सदस्य जो हैं वो खुली बाजार व्यवस्था के समर्थक हैं। अशोक गुलाटी की कमेटी ने ही कानून लाने की सिफारिश की थी। कोर्ट ने अशोक गुलाटी की अध्यक्षता में ही टीम को गठित किया है। तो कहीं ना कहीं देश का किसान जो है वो अभी तक सुप्रीम कोर्ट पर क्योंकि बहुत भरोसा जता रहा था और इस फैसले पर कहीं ना कहीं असहमति भी जता रहा है और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से ब्यूरो चीफ अमित दुबे जुड़ चुके हैं और किसान नेता बलराम सिंह जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बलराम सिंह जी आपके पास आएंगे। जिस सुप्रीम फैसले का इंतजार सभी कर रहे थे वो सुप्रीम फैसला भी आ गया और कोर्ट द्वारा एक कमेटी बनाने की बात कही गई जिसमें 4 सदस्य शामिल किए गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे आपकी राय जानना चाहूंगी। जी जो कमेटी बनाई गई है जी तो सही नहीं समझ में आ रही जी भाई। हम ये कह रहे हैं कि जब सरकार सामने बैठी है, 6 किलोमीटर पे सारे किसान बैठे हैं, तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बैठ के बात करते हैं? जब तीनों कृषि कानून वापस करने वाली बात है तो इसमें कमेटी की और उसकी क्या जरूरत थी भाई? कोर्ट को फैसला कर देना चाहिए। स्टे क्या होता है? स्टे तो ये हो गया कि हम यहाँ खड़े हो गए, 2 मिनट बाद आगे फिर चल दिए, तो ये स्टे कोई वो नहीं होना, इसका कोई मतलब नहीं है। ये तो कानून रद्द होना चाहिए, तीनों कानून। बलराम जी, आप ये बात कह रहे हैं कि चाहे स्टे लग जाए या फिर कमेटी ही क्यों ना बना दी जाए, लेकिन आपका ये आंदोलन जो है वो जारी रहेगा आने वाले दिनों में? आंदोलन जारी रहेगा बिल्कुल। जब तक कानून वापस नहीं होंगे तीनों, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जी, हमारे साथ अमित भी जुड़े हुए हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक तरीके से एक रोड मैप दे दिया, एक रोशनी दिखा दी, एक रास्ता दे दिया है कि जो आप 40 दिनों में नहीं कर पाए, आप किसानों को समझाने में नाकामयाब रहे, तो अब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता दिया है, कमेटी बना दी है। क्या सरकार अब किसानों को समझाने में कामयाब हो पाएगी? देखिए, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में, जाहिर तौर पर सरकार भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर छोड़ना चाहेगी, क्योंकि जो कमेटी आज सुप्रीम कोर्ट ने गठित की है, इस कमेटी गठन की बात जो है वो लगातार कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर किसानों के सामने रखते रहे, जिसे किसानों ने साफ मना कर दिया था। और यही बड़ी वजह है कि किसान अब भी कमेटी से कहीं ना कहीं असंतुष्ट दिखाई देते हैं। लेकिन क्योंकि फिलहाल फौरी राहत कहा जा सकता है, अंतरिम राहत जो किसानों को मिली है, फिलहाल के लिए कानून पे स्टे लगाया गया है और कमेटी जो बनाई गई है, हालांकि इस पे भरोसा इसलिए किया जा सकता है कि खासतौर जो कमेटी बनाई गई है, ये कमेटी अपनी जो भी रिपोर्ट बनाएगी, जमीनी हकीकत से कोर्ट भी रूबरू होगा अगर कमेटी सही रिपोर्ट देती है। और दूसरी बड़ी चीज कि ये कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी वो पहले सुप्रीम कोर्ट में ही दाखिल होगी। ऐसा नहीं है कि रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया जाए, सार्वजनिक करने के बाद में लोगों से पता चले। कोर्ट ने साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए कि जो भी कमेटी का सर्वे होगा वो पहले कोर्ट में दाखिल होगा, कोर्ट उस पे मंथन करेगा, उसके बाद फिर रिपोर्ट सार्वजनिक करनी है या नहीं करनी है, इस विषय पे चर्चा की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो आंदोलन को लेकर नीति आख्याएं पड़ी हुई थी, जिनमें कहा जा रहा था कि कैसे इस आंदोलन को खत्म किया जाए, कैसे किसानों को यहाँ से शिफ्ट किया जाए, उस विषय पे फिलहाल कोर्ट ने कोई डिसीजन नहीं दिया। और सबसे बड़ी चीज कि जो लोग इस उम्मीद पे बैठे थे कि कोर्ट में जाने से आंदोलन खत्म हो जाएगा, किसान अपने अपने घरों में वापस चले जाएंगे, उन लोगों को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पहले दिन से ही कोर्ट लगातार कह रहा है कि आंदोलन संवैधानिक अधिकार है, इसे रोका नहीं जा सकता। जी बिल्कुल अमित, सुप्रीम कोर्ट इस बात को स्पष्ट कर चुका है कि आंदोलन करने से हम नहीं रोक सकते और जो काम उन्होंने किया कि कानून पर स्टे लगा दिया है, फिलहाल के लिए होल्ड पे लगा दिया है। आगे इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसी बीच हमारे साथ चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से जुड़ चुके हैं दर्शक हैं। चंद्र प्रकाश जी, अपनी बात रख सकते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि राकेश टिकैत जी सम्माननीय है, बाबा टिकैत के संतान है, परंतु ये राकेश टिकैत जी सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। जिस प्रकार से वो बोल रहे हैं कि मैं 26 तारीख को 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद जो है दिल्ली जाऊंगा और वहाँ ट्रैक्टर रैली कराऊंगा, तो ये कोर्ट की अवमानना है।
और दूसरा जो आप दिखा रहे थे कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस, ये जो पीसी दिखा रहे थे, उस पीसी में जो रणदीप सुरजेवाला है, वहाँ किसानों ने उनके खुद के शहर कैथल में किसानों ने धक्के मार के भगा दिया था कि हम जो है ना आपकी हमें एडवाइस नहीं चाहिए। तो ये इस प्रकार से कानून को मुट्ठी में ले रहे, कानून को अपने हाथ में ले रहे, ये तो गलत बात है। अन्नदाता है, सम्मानीय है, पूरा राष्ट्र इनका सम्मान करता है, जब तक ये है तब तक हम जिंदा है, परंतु हर धर्मिता भी बर्दाश्त नहीं होगी। जिस प्रकार से राकेश टिकैत बयान दे रहे हैं वो बर्दाश्त से बाहर है। एक जाति विशेष के ऊपर इन्होंने आक्षेप किया था, ब्राह्मणों के लिए इन्होंने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था। मैं ब्राह्मणों का समर्थक हूँ, परंतु इस प्रकार से आप ब्राह्मणों के ऊपर कटाक्ष नहीं कर सकते। आप बाबा टिकैत की संतान है, सिर्फ आपका इतना सम्मान है, आप गलत भाषा का प्रयोग करते, आप ये कहते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आपकी जो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं और इस पर अपनी राय दे सकते हैं। सुप्रीम फैसले का जिसका इंतजार किया जा रहा था वो फैसला भी आ गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कई किसान नेता नाराज हैं। कानून वापस नहीं होने तक उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि ये आंदोलन जारी रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसले पर बैठक बुलाई और इस बात को एकदम स्पष्ट कर दिया है कि ये आंदोलन जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक रास्ता दिखाया है, एक रोड मैप तैयार किया है कि आप जो इतने दिनों से कोशिश कर रहे हैं किसानों से बात करने की, और ये जो 9 दौर की अभी तक वार्ता हो चुकी है, ये बेनतीजा रही और आपसे कुछ नहीं हुआ, तो हम इसका हल निकाल रहे हैं। उन्होंने एक कमेटी बनाई है, 4 सदस्यों की ये कमेटी बनाई गई है, लेकिन किसान इस कमेटी के सदस्यों से खुश नहीं है। उनका कहना है कि ये इस पर जो 3 लोग हैं वो किसान बिल के पूरे समर्थक हैं। ऐसे में कैसे वो किसानों की बात सुनेंगे, कैसे वो किसानों के हित की बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी किसानों के मन में जो विश्वास था सुप्रीम कोर्ट के प्रति जो उन्होंने जताया था, लेकिन यहां पर उन्होंने असहमति जताई है। राकेश टिकैत जी ने कहा कि कमेटी के सभी सदस्य खुली बाजार व्यवस्था के समर्थक हैं। अशोक गुलाटी की कमेटी ने ही कानून लाने की सिफारिश की थी। कोर्ट ने अशोक गुलाटी की अध्यक्षता में ही गठित की है ये कमेटी, तो आखिर कैसे किसानों की बात सुनी जाएगी। तो उन्होंने कहा कि देश का किसान जो है वो इस फैसले से नाराज है। बता दें आपको कि किसान लगातार 49 दिन से बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, और लगातार वो इस बात को कह रहे हैं कि जब तक बिल वापसी नहीं होगी घर वापसी नहीं होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी बात कह दी कि हम किसी आंदोलन को करने से नहीं रोक सकते, लेकिन फिलहाल के लिए अभी इस बिल पर स्टे लगा दिया गया है। और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, मनोरंजन झा भी जुड़ चुके हैं जो कि अधिवक्ता है, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता है। मनोरंजन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो सुप्रीम फैसले का इंतजार पूरा देश कर रहा था, आज वो सुप्रीम फैसला भी आया और कोर्ट ने स्टे लगा दिया है इन कृषि कानून बिल पर और एक कमेटी गठित की है, लेकिन वो जो कमेटी गठित की गई है उससे किसान नाराज नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि इस कमेटी के जो सदस्य हैं वो कहीं ना कहीं इस बिल के समर्थन में, तो कैसे किसानों के हित की बात यहाँ पर कही जाएगी, कैसे किसानों की बात सुनी जाएगी? लगता है मनोज जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, उन्हें फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ अमित भी जुड़े हुए हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से क्या आज जो फैसला आया है वो सरकार के लिए राहत की बात है? क्या सरकार को इस फैसले से कुछ उम्मीदें नजर आ रही? देखिए, यही बात जो है वो किसान सोच रहे हैं। किसान हालांकि आधिकारिक बयान जरूर नहीं आया, लेकिन जब किसान नेताओं से बात होती है तो किसान नेता कहते हैं कि अब सरकार कोर्ट के जरिए उनके आंदोलन को खत्म करना चाहती है। तो जाहिर तौर पे सरकार को राहत है या नहीं, इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सरकार और किसानों के बीच जो गतिरोध लगातार चल रहा था, उस गतिरोध को समाप्त करने की कोशिश जरूर की है। और एक बहुत अच्छी पहल हुई है। तमाम नेताओं से जो हमारी बात हुई, उनका साफ तौर पर कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सराहनीय है, क्योंकि कानून पार्लियामेंट पास करता है और पार्लियामेंट के बने हुए किसी कानून को सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक या असंवैधानिक करार दे सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट किसी कानून की इस तरह से रद्द नहीं कर सकता। और ये भी एक ऐतिहासिक घटना है जो सरकार के फुल फ्लेज कानून को सुप्रीम कोर्ट स्टे कर रहा है। तो तमाम विपक्ष ने सरकार के कानून पर निशाना जरूर साधा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ऐतिहासिक कहा,
सराहनीय कहा, तो जाहिर तौर पे अब सरकार की बारी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मार्गदर्शन किया, सुप्रीम कोर्ट ने जो जगह दिखाई है, खासतौर पे समिति बना के, कमेटी बना के, क्या इसका फायदा सरकार उठाएगी? क्या सरकार किसानों को मनाने में कामयाब होगी? पिछली बैठक में भी कृषि मंत्री ने साफ किया था कि तीनों कृषि बिल रद्द करने के अलावा कोई विकल्प दे। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है कि किसान क्या 3 कृषि बिल रद्द करने के अलावा किसी दूसरे मुद्दे को लेके सामने आएंगे, चाहे वो कोर्ट सामने पेश हो या सरकार के मीटिंग की बात करें? किसानों को भी देखना होगा और सरकार को भी देखना होगा। फिलहाल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, एक बार ये उम्मीद जरूर जगी है कि कोर्ट ने किसानों और सरकार के बीच जो गतिरोध चल रहा था उसे जरूर खत्म करने की कोशिश की है। जी अमित, बिल्कुल। और इसी बीच हमारे साथ उमेश जान मेरठ से जुड़ चुके हैं। उमेश जी, अपनी बात रख सकते हैं आप? हाँ जी, नमस्ते मैडम। नमस्कार उमेश जी। मैं ये कहना चाह रहा था कि इस समय जो है किसानों को अपना आंदोलन पोस्टपोन कर देना चाहिए जब तक कमेटी, हाँ मैं ये कहना चाह रहा था, जब तक कमेटी का निर्णय नहीं हो जाता किसानों को अपना आंदोलन पोस्टपोन कर देना चाहिए। उसी में फायदा है, उसी में आम जनता को भी फायदा है और किसानों को भी फायदा होगा। उनकी बात जो है सुप्रीम कोर्ट बहुत सहानुभूति पूर्वक सुनेगा। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जान जी। सुप्रीम फैसला आ चुका है। इन तीनों कृषि कानून बिल को फिलहाल के लिए होल्ड पर डाल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और एक कमेटी का गठन कर दिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि किसान इस फैसले से नाराज हैं, वो असहमति जता रहे हैं। उनका कहना है कि इस टीम में जो सदस्य है वो कहीं ना कहीं कृषि कानून बिल के समर्थन में है। तो कैसे आखिर हमारी बात सुनी जाएगी? हमारे साथ बलराम सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। बलराम सिंह जी, आपके पास आएंगे कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ये चाहता था कि जो गतिरोध पिछले कई दिनों से सरकार और किसानों के बीच चल रहा था, वो जो टूटने का नाम नहीं ले रहा था, उस गतिरोध को तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट बीच में आई और उसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया। तो आपको क्या लगता है ये गतिरोध टूटेगा? जी, ऐसा है कि हम तो ये कह रहे हैं कि भाई अदालत का हम सम्मान करते हैं, अदालत तो भगवान बराबर है हमारे लिए जी। लेकिन हमारा मानना ये है कि जो कमेटी के सदस्य हैं वो बिल्कुल सही है, उन पर कोई भरोसा नहीं है, उन पर किसी आदमी को, किसी भी किसान को कोई भरोसा नहीं है। जो 3 लोग समर्थक हैं उसके, उन पे हम लोग कैसे भरोसा कर ले कि भाई ये आप मतलब हमारे पक्ष में निर्णय देंगे? जो किसी कानून के पक्ष में थे वो लोग, उनको हम लोग नहीं मानते कतई कि वो जो मतलब पक्ष वाले हैं वो काहे के लिए कहेंगे कि भाई आज ये काले कानून खराब है और नहीं होना चाहिए इस तरीके से। तो हम तो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश के जो किसानों के लिए मध्य प्रदेश, गुजरात, तमाम सारे किसानों से बात कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कमेटी सारी थी 40 आदमी की, इनसे सबसे बात करके एक बार प्रयास करते कोई ना कोई इसका हल निकाला जा सकता था। लेकिन अदालत में डालने का मतलब है कि केवल इसको होल्ड पर डाल दो, जिससे ये किसान हट जाएंगे और यहाँ का ये मामला साफ मतलब खत्म हो जाए। केवल इस आंदोलन को कुचल देने वाली या इसको कहेंगे हम कि अदालत जा रहे का मतलब यही है उसमें, और कुछ नहीं है इसके अलावा। जी बलराम जी, बिल्कुल। और देखना होगा कि क्या किसान और सरकार के बीच जो गतिरोध इतने लंबे समय से चला आ रहा है क्या वो खत्म होगा। इसी बीच हमारे साथ दिनकर कपूर हैं, लखनऊ से वो जुड़ चुके हैं, दर्शक है। दिनकर कपूर जी, अपनी बात रख सकते हैं आप? लगता है संपर्क टूट गया है, आप हमें फिर से संपर्क कर सकते हैं। जिस तरीके से सुप्रीम फैसले का इंतजार पूरे देश को था, आज सुप्रीम फैसला भी आया और 3 कृषि कानून बिल जिसको रद्द करने की मांग किसानों द्वारा की जा रही थी, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया। हालांकि उनका कहना है कि हम इस कानून को रद्द भी करते, लेकिन यह अधिकार हमारे हाथ में नहीं कि हम इसको रद्द कर सके, क्योंकि संसद में जो बिल पारित होता है वो संसद में ही जाकर खत्म होता है। और उसके बाद उन्होंने 4 सदस्यीय कमेटी भी बनाई जिसमें किसान और सरकार आपस में बातचीत कर सकते हैं और अपनी बातों को रख सकते हैं। और वो कमेटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। उसके बाद तय होगा कि क्या इस बिल को रहना चाहिए या नहीं। यहां पर फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। You are corrupt. हैं?
करेक्ट होता है बावली। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। किसान लगातार 49 दिन से आंदोलन कर रहे हैं और कृषि कानून बिल को रद्द करने की मांग उनके द्वारा की जा रही है। और अब किसान और सरकार की जो आर पार की लड़ाई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट की दखल हो गई थी और आज इस पर फैसला आना था और इस पर फैसला आया भी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून बिल को फिलहाल होल्ड पर डाल दिया है और 4 सदस्यीय कमेटी भी गठित की है। लेकिन किसान कहीं ना कहीं इन चारों सदस्यों से जो सदस्य इसमें शामिल हैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहना है कि ये वही लोग हैं जो इस कृषि कानून बिल के समर्थन में हैं, तो आखिर किसानों की बात कैसे सुनी जाएगी और इसी पर हम चर्चा करें। लेकिन उससे पहले हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ केशव जुड़े हुए हैं भरतपुर से। केशव, अपनी बात रख सकते हैं आप? हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है वो किसान नहीं है, किसानों के सरकार के प्रतिनिधि हैं। किसान वही होता है जो गेहूं और जौ के पौधे में अंतर कर सके वो किसान है, और किसान नहीं हो सकते ये लोग, ये सरकार के प्रतिनिधि हैं। किसानों से कमेटी बनानी चाहिए, सरकार सुप्रीम कोर्ट को किसानों से कमेटी बनानी चाहिए। जी, केशव जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पुरुषोत्तम जुड़ चुके हैं महाराष्ट्र से। पुरुषोत्तम जी, अपनी बात रख सकते हैं आप? हेलो जी पुरुषोत्तम जी, अपनी बात रख सकते हैं आप? हाँ, वो जो कमेटी बनाई उसमें कोई विश्वसनीय आदमी नहीं है, विश्वसनीय नहीं है उसमें। पुरुषोत्तम जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कई किसान नेता नाराज हैं और जो कमेटी बनाई गई है कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये सरकार के हित में ही बात करेंगे। किसान इस पर सहमति नहीं जता रहे हैं और किसानों ने ये स्पष्ट कर दिया है कि उनका आंदोलन जारी रहेगा और तेज होगा उनका ये आंदोलन और 26 जनवरी की परेड में भी वो हिस्सा जरूर लेंगे। और इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ मनोरंजन झा जी भी जुड़ चुके हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता हैं। मनोरंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ में। और अब मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी गठित की है, 4 सदस्यीय जो कमेटी गठित की है, उस पर राकेश टिकैत जी जो कि भारतीय किसान यूनियन के नेता और किसानों की भी अगर हम बात करें तो उन्होंने असहमति जताई है। उनका कहना है कि ये जो 4 लोग हैं ये कृषि कानून बिल के समर्थन में हैं, तो हमारी बात कैसे सुनी जाएगी? मनोरंजन जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ बलराम जी जुड़े हुए हैं। बलराम जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, 26 जनवरी की परेड पे आप लोगों ने बोला था कि हम ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, झंडा लगाएंगे अपने ट्रैक्टर्स को और उसके बाद हम उस परेड का हिस्सा बनेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने आपसे अपील की थी कि आप 26 जनवरी की जो परेड है उसको बाधित ना करें और वहां पर रैली ना करें। तो क्या इस पर आप लोगों की कोई सहमति बन पाई है अभी तक? भाई, हम तो इस देश के नागरिक हैं और स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, तो हम लोगों को भी तो जब जवान हिस्सा लेगा तो किसान भी हिस्सा ले सकता है। ट्रैक्टर तो हमारा वाहन है जिससे खेती होती है, उसका अन्न सारा देश खाता है, तो हम लोगों को हिस्सा लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तिरंगा झंडा लेके हम लोग चलेंगे, फ्लैग मतलब करके और वहां पहुंचेंगे। अब भले ही उसका टाइम थोड़ा बदल दे, उनका टाइम थोड़ा इधर उधर हो, हम लोगों को इधर उधर कर दे थोड़ा टाइम, जिससे उनके उसमें कोई व्यवधान भी ना हो। तो हम ये नहीं चाहते कि उनके उसमें कोई व्यवधान हो, लेकिन 1 घंटा उनकी पहले परेड हो जाए, 1 घंटा बाद हम लोगों की हो जाएगी, कोई दिक्कत थोड़ी है। परेड तो करेंगे 26 जनवरी को, तो हम लोग करेंगे पक्का।
हम ये दिखा देंगे एक बार कि हम देश के नागरिक हैं कि नहीं है, ये हमें चाहिए केवल। और अगर हम देश के नागरिक हैं तो हमें वहां जाने से, परेड में जाने से कौन रोकेगा भाई। जी बलराम जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से पहले आप सुप्रीम कोर्ट के पर आपको एक भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट की का आपने बातों का समर्थन भी किया था, तो आज जो 4 सदस्यीय टीम बनाई गई है, राकेश टिकैत जी जिस तरीके से उन्होंने बताया है कि किसान नेता इससे नाराज हैं, किसान इससे नाराज हैं, जो 4 सदस्य इस टीम में शामिल हैं उनमें आपने नाराजगी जाहिर की है, क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? किसान संगठन है, इनकी सहमति से बनना चाहिए। जो 4 लोगों का बने, जो कमेटी बनी है वो इनकी सहमति से बनना चाहिए। तो वो लोगों को दे दिया है जो सरकार से इनके पक्ष में पहले से कह रहे हैं कि ये कानून बहुत अच्छे हैं, इनको लागू होना चाहिए। तो ये तो सरकार के गिने चुने लोग हैं जो उनकी व्यवस्था में लगे हुए हैं। पूरा देश का किसान इस आंदोलन को पूरा जन आंदोलन बन चुका है कि अब देश का अब क्या होगा। तो देखो, जब आंदोलन चरम सीमा पे आ गया है तो ये तो निश्चित मान लो कि अब किसान इतने आसानी से हटने वाला नहीं है। ये 26 तारीख को करेगा, जो नियमित कार्यक्रम है वो सारे के सारे चलेंगे और जो भी होना हो वो हो जाए एक बार। भाई इतने कानून, हम तो वैसे ही कना मर रहे हैं, ये कानून हमारे ऊपर लागू हो जाएंगे तो हम तो वैसे ही बर्बाद हो जाएंगे। और इसी बीच हमारे साथ रहमान जुड़ चुके हैं सऊदी अरब से। रहमान जी, अपनी बात रख सकते हैं आप? ये मैडम, ये सरकार एकदम तानाशाही सरकार है। किसान इतना मर गए, सरकार क्या कर रही है? सरकार एकदम खराब हो गई। बिल्कुल रहमान जी, यही सवाल हम भी सरकार से पूछ रहे हैं, आखिर सरकार कर क्या रही है? आखिर 50 दिनों में सरकार ने किया क्या? कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ पूर्व कृषि निदेशक स्वराज सिंह जी जुड़े हुए हैं। स्वराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहूंगी, आज जो कृषि कानून बिल पर स्टे लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने और एक 4 सदस्यीय टीम जो है वो गठित की है, और किसान नेता हालांकि इससे नाराज नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि ये चारों सदस्य जो है वो कृषि कानून बिल के समर्थन में है। तो आखिर हमारी बात कैसे सुनी जाएगी? हमारी क्या यहाँ पर पक्षपात नहीं होगा? मैडम, मैं अपने किसान भाइयों से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि मैं न किसानों के अगेंस्ट हूँ न सरकार के फेवर में हूँ। जी, मैं बिल्कुल अपने व्यू स्पष्ट रूप से देना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट दो ही देश की सबसे बड़ी संस्थाएं हैं जिनकी बात किसानों को भी माननी चाहिए या हर नागरिक देश का मान। मैं ये किसान भाई बलराम लंबरदार जी आपसे जुड़े हुए हैं, ये भी मुझे जानते हैं, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, किसानों का मैं भी बेटा हूँ। ये किसानों के हित को सोचने के लिए हमें अब ये देखना है कि देश की पार्लियामेंट की बात माने या हम सुप्रीम कोर्ट की बात माने। जब हमारे माननीय न्यायालय ने एक कमेटी गठित की है तो कम से कम वो जो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी वो माननीय न्यायालय के सामने ही रखी जाएगी। वहां आपको अपने बात कहने का एक पक्ष मिलेगा। नो डाउट, मैं ये नहीं कहता हूँ, किसान भी कहीं अपनी बात पर कहीं कहीं सही है, लेकिन सरकार ने भी कोई किसान के हित में कानून नहीं बनाए हैं। सरकार ने किसानों के हित में ही कानून बनाए। लेकिन हाँ, जो ये लोग कहते हैं, चाहे लंबरदार जी हो, चाहे राकेश टिकैत जी हो, चाहे आपके दूसरे किसान यूनियन से जुड़े जो भी संगठन है, इनकी कुछ मांगे हैं जहां उस सीमा तक यदि हम इसका जरा संशोधन कर देते हैं तो किसानों को भी मान जाना चाहिए। और मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ने ये उद्देश्य लेके कि बीच का रास्ता जो किसानों के भी हित में हो और सरकार के भी हित में हो, ऐसा रास्ता इस कानूनों से निकल सकता है, इस कमेटी से भी निकल सकता है। मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि बिल्कुल इसको अब राजनीतिक रूप ना दे। किसान जब जिस दिन किसान हो जाएगा, अभी तक किसान भी जातियों में पार्टियों में बड़ा हुआ है, जिस दिन किसान वास्तव में पूरे देश का एक होगा। अभी 3-4 स्टेट्स की बात नहीं है जहाँ केवल एमएसपी खरीद होती है। स्वराज जी, लगातार जो सरकार है वो किसानों को मनाने का प्रयास कर रही थी। लगातार 40-45 दिन तक तो किसानों को समझाने का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है। आज 49वां दिन इनके आंदोलन का हो गया है और लगातार सरकार अभी तक मनाने का प्रयास ही कर रही है। तो यदि किसान नहीं मान रहे तो सरकार क्यों हठधर्मिता दिखा रही है? वही किसान के आगे झुक जाए, क्यों प्रेस्टीज पर बात लेनी है? ऐसा नहीं होता। देखो, देश की पार्लियामेंट और मैं कहा माननीय न्यायालय, दो चीज सबसे बड़ी है। या तो आप पार्लियामेंट की मान लीजिए या माननीय न्यायालय की मान लीजिए। माने सुप्रीम कोर्ट है, इसकी बड़ी तो अदालत कोई नहीं है। बिल्कुल, उसने एक कमेटी आपके सामने गठित की है, उन पे 4 सदस्य दिए हैं। 4 सदस्य अपनी रिपोर्ट देंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। माननीय न्यायालय ने ऐसा नहीं किया होगा कि जो सरकार ने रिकमेंड कर दिए वही आदमी दे दिए। और यदि फिर भी हमको मौका मिलेगा कहने का अपनी बात, तो नो डाउट कृषि के एक्सपर्ट भी और जो आपके किसानों के एक्सपर्ट भी, जो खेती किसानी जुड़े हैं वो लोग भी
वो स्पष्ट रूप से अपनी राय रख सकते हैं, रखेंगे। किसानों को भी अधर्मिता पर नहीं आना चाहिए और सरकार भी अधर्मिता छोड़ देगी जब माननीय न्यायालय ने कह दिया कि अभी स्टे दे दिया, और बाद में ऐसा कानून इस पे किसानों के बीच में बैठ के, एक्सपर्ट के बीच में बैठ के एमएसपी पर खासकर ऐसा कानून आना चाहिए कि यदि इससे ज्यादा एमएसपी से नीचे कोई भी क्लीनिंग ग्रेडिंग प्रोसेसिंग तो किसान को करनी होगी, लेकिन जो एमएसपी से नीचे अगर रेट देता है उस पर हमें थोड़ी अर्थव्यवस्था देखना होगा कि इसके लिए सरकार को कितने पैसे की जरूरत होगी। ये कमेटी पूरी उसकी स्टडी करेगी और किसानों के सामने भी बात रखेगी, किसान वहां पर बात रखे। मेरे विचार से इसमें कम से कम थोड़ा समय सरकार को देना चाहिए किसानों को, और किसानों को इस बात को समझना चाहिए कि हम किसी अपने देश की पार्लियामेंट की, अपने देश के सर्वोच्च न्यायालय की बात नहीं मानेंगे तो किसकी बात मानेंगे। जहां तक 26 जनवरी में इनका परेड का सवाल है, विद ड्यू परमिशन ऑफ सरकार, जो अगर कायदे कानून से दूसरे स्टेट वाले या स्टेट की झांकियां बनती हैं, यदि किसान उस तरह से भाग लेना चाहता है तो मैं तो उनको भाग लेने दिया जाए, लेकिन ऐसे नहीं कि हम आंदोलन को राजनीतिक रूप देके या उसका प्रचार प्रसार करके देश की अपनी इंटरनेशनली अपनी छवि प्राप्त करें। मेरे विचार से ये किसान सारे समझदार भी हैं और मेरी बात को समझ रहे होंगे। यदि मेरी बात सुन रहे होंगे, बलराम नंबरदार जी आपके सामने मैं इनका सम्मान करता हूँ, भी जानते हैं। मेरे विचार से कहीं ना कहीं हमको ये तीनों कृषि कानून हम खत्म कर दें, ये कृषि कानून खत्म करने पे बात नहीं होनी चाहिए। हाँ, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे यदि क्लीनिंग ग्रेडिंग प्रोसेस मटेरियल को भी कोई भी आदमी नीचे खरीदता है तो सरकार को थोड़ा उस तरह थोड़ा जरूर ध्यान देना चाहिए कि इससे नीचे जो खरीदेगा उसके लिए हम इतना संशोधन करने जा रहे हैं। इससे किसानों को फायदा ही होगा। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, मैं 3 साल इसी गवर्नमेंट में डायरेक्टर एग्रीकल्चर था, फिर कह रहा हूँ कि मैं सरकार के फेवर में नहीं, उन्हें उसके फेवर में, लेकिन किसानों के लिए जितना कम इस सरकार ने। स्वराज जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, सीधे आपको ले चलते हैं सिंघू बॉर्डर, जहाँ पर किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही। किसान क्या कुछ कह रहे, सुन लेते हैं। जगदीश सिंह डल्लेवाल जी, मैं दर्शन पाल हूँ, हमारे बलबीर सिंह राज्यवाल जी भारतीय किसान यूनियन डकोंदा के जनरल सेक्रेटरी हैं, और रमिंदर सिंह जो किश्ती किसान यूनियन के लीडर हैं। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम शुरू करेंगे। आप तो मैं इतना इंट्रोड्यूस कर दूं कि आज कल रात हमने एक प्रेस नोट, काफी इंपॉर्टेंट प्रेस नोट जारी किया था, जिस प्रेस नोट में हमने यह प्रेस को रिलीज करते हुए बताया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट कल कोई कमेटी बनाता है मीडिएशन के लिए, वो कमेटी हमें मंजूर नहीं होगी। तो ये हमने एक बहुत प्रिवेंटिव एंड प्रिकॉशनरी प्रेस नोट दिया था, क्योंकि परसों चर्चा हुई थी, कल सुप्रीम कोर्ट में ऐसी चर्चा हो रही थी कि कमेटी बनने जा रही है, और हमें ये पूरा विश्वास था अपनी चीज के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए गवर्नमेंट अपने कंधे से बोझ को हटाकर सुप्रीम कोर्ट के जरिए कमेटी बनाने जा रही है, जिसका हमने आपत्ति की, विरोध किया। और आज प्रेस में आपने प्लीज, जिसको प्रेस में हमने विरोध किया, आज सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई है। हालांकि फाइनल डिसीजन अभी तक लिखती नहीं आया है, लेकिन फिर भी मोटी मोटी चीजें जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। मैं शुरू करता हूं राज्यवाल जी से, बलबीर सिंह राज्यवाल जी, वहां से शुरू करेंगे, फिर हम एक एक करके अपनी बात जो कहते रहेंगे और आपके सवालों को बाद में हम डील करेंगे, हैंडल करेंगे। बलबीर सिंह राज्यवाल जी। पत्रकार बंधु, सुप्रीम कोर्ट ने एक आज फैसला किया है जो हमें मीडिया के जरिए ही पता चला है, अभी तक उसकी कॉपी या उसके बारे में डिटेल्स हमें नहीं मिली है। लेकिन जैसे डॉक्टर दर्शनपाल जी ने कहा कि हम समझते हैं कि सरकार की ये शरारत है कि वो अपने ऊपर से ये प्रेशर कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जरिए ये कमेटी वगैरह ले आई, जिसका हमने कल ही विरोध कर दिया था कि हम ऐसी कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। हमारा आंदोलन एज इट इज सरकार के साथ चलता रहेगा। दूसरी बात, वो कमेटी भी जो बनी है, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरह हम उसको नहीं मानते, लेकिन वो सारे के सारे जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो प्रो गवर्नमेंट है।
सारे वो लोग हैं जो अब तक सरकार के कानूनों को सही ठहराते रहे और ऐसे लोगों से कभी भी वो किसान के आंदोलन के बारे में ठीक उनकी राय होगी जो आर्टिकल लिख लिख के प्रेस में जस्टिफाई करते रहे हैं कि ये कानून ठीक है, तो ऐसी कमेटी को तो बिल्कुल ही कोई मान नहीं सकता। वैसे भी हम असूली तौर पे क्लियर है कि ये कमेटियां ये सब कुछ इशू को ध्यान डाइवर्ट करने के लिए है ताकि सरकार से प्रेशर कम हो जाए। तो हमने तय किया है कि हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा। धन्यवाद। जगमोहन सिंह ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਮੁੱਖ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ। ਅਜੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੰਟਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇਵਾਲ जी ने कहा वैसे ही है कि जो 3 कानून है इसके पक्ष में बड़े बड़े हिंदू में इंडियन एक्सप्रेस में अशोक लाठी तो रोज एक लिखता है लेकिन महीने में 20 उसके छप जाते हैं। ऐसे आदमियों के नाम आए हैं। वो फाइनल डिसीजन जो आता है उसमें कौन कौन से आते हैं को अलग बात होगी, लेकिन अगर एंटी भी हो ऐसी कमेटी के सामने हमारा फैसला नहीं आएगा। ना बदल भी जाए कल को अमेंडमेंट भी कर दे सुप्रीम कोर्ट, हमारा ये डिसीजन है कि नाव से नहीं कोई बात। एक कमेटी का मतलब ये है कि जो हमारा एजिटेशन है जहां इशू है उसको ठंडे बस्ते में फ्रीज करना, और हम फ्रीज नहीं होना देना चाहते। हम इनडेफिनेट समय के लिए आए हैं और जीतकार और शांतमय तरीके से जीतकर। कोई ऐसी बात नहीं है कि 26 जनवरी फाइनल है, ये है वो है, आगे जाएगा संघर्ष। जो अनिश्चित समय का है इनडेफिनेट है तो ये संघर्ष इनडेफिनेट रहेगा, पीसफुल रहेगा, बढ़ेगा संघर्ष, गिनती बढ़ेगी। आज 5 रास्ते रुके हैं, हो सकता है 10 दिन के बाद 10 रास्ते रुक जाए, और इसकी हमारी कोशिश भी है और ये सारे देश में भी फैलाएंगे। कल दिल्ली ही नहीं, जो बड़े और शहर हैं जो हमसे दूर बैठे हैं वहां भी इन कानूनों के खिलाफ ऐसे संघर्ष पीसफुल चलेंगे। रविंदर जी। पत्रकार बंधुओं, एक और बात भी जो आज हमें मालूम पड़ी है, अभी नोटिस सामने आएगा तो मालूम पड़ेगा कि रविंदर पटियाला 26 के संबंध में कुछ नोटिस है ऐसा, अभी जब आएगा तो मालूम पड़ेगा। लेकिन इस तरह की बात प्रोजेक्ट हो रही है कि कोई लाल किले पे झंडा या इस तरह की कोई बात नहीं है। हमारा 26 का प्रोग्राम ऐतिहासिक होगा नो डाउट, लेकिन ये आंदोलन 26 को समाप्त होने नहीं जा रहा है। हम लोग अपील के लिए जूझ रहे हैं और 26 के बाद भी अगर ये कंटिन्यू करने की जरूरत होगी तो उसके बाद भी जारी रहेगा। मैं अपनी बात इसी तरह रखता हुआ आगे जगजीत सिंह डल्लेवाल जी। सत्कारयोग पत्रकार मित्रों, सरकार दी जो नीति नीयत जिस तरह की कानून बनाने दे समय रही है, बिल्कुल उही नीति ते नीयत इत्थे कमेटी दे समय दे उत्ते बिल्कुल निकल के क्लीयर स्पष्ट सामने आई है कि सरकार हर हाल दे विच ये चाहुंदी है कि ये कानून वापस ना होण, ये रिपील ना कीते जाण। तां ही ये कमेटी दे विच जिहड़े व्यक्तियां दे नां आए ने, जिवें राजेवाल जी ने दस्से है, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆਪਦੇ ਆਰਟੀਕਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये मन लो तुसी कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए सरकार ने उही आपदी नीयत उही नीति इत्थे लागू करने का यतन किया है, जिन्हों मेरा ख्याल है मनना बड़ा औखा है, तो जो लोग मनणगे नहीं, जथेबंदियां मनणगियां नहीं। प्रेम सिंह भंगू जी इस तो अगली गल रखणगे। बहुत ही सत्कारयोग पत्रकार साथियों, आज जो बहुत ही जैसे डॉक्टर दर्शनपाल जी ने बताया बहुत महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि आप सबकी आंखें सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगी हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट में क्या डिसीजन होने वाला है। हमारे 8 ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ पहले एक पिटीशन डली हुई थी वहां पे एक लॉ स्टूडेंट की तरफ से, उसका स्कोप था कि हाईवे खाली करवाना है। उसके अंदर सुनवाई चल रही थी, उसी के अंदर कुछ ऑब्जर्वेशंस ऑन द लास्ट डेट ऑफ हियरिंग
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई थी और आज भी उसी में आई है। तो आपकी जानकारी के लिए है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को तो आगे डल गया, सुनवाई इस पर तो खत्म हो गई है, एक तरफ का तो डिस्पोज ऑफ हो गई है और उसके अंदर ये स्पष्ट कह दिया कि जो फार्मर्स यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं दे हैव लीगल राइट टू प्रोटेस्ट और उनको यहाँ से उठाने का और का कोई क्वेश्चन पैदा नहीं होता। और दूसरा जो एक और षड्यंत्र जैसे बताया मेरे साथियों ने, एक पिटीशन नहीं जो पाई है उसमें हमको 8 ऑर्गेनाइज फिर नोटिस हो गया है। वो इसके लिए है कि 26 जनवरी को जो हम परेड करने जा रहे हैं वो परेड ना हो वहां पे, उसके खिलाफ की पिटीशन डलवाई है। तो उसके लिए नोटिस है, उसकी सोमवार को सुनवाई है, हम देखें क्या उस पर होता है, उसके बारे में रुक लेंगे। और तीसरी बात यह है कमेटी के बारे में हमारे राज्यपाल साहब जी ने बताया, हमारा उस पर बड़ा स्पष्ट था पहले ही कि जो कानून बढ़ाए हैं, कानून सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बढ़ाए, ये कानून पार्लियामेंट ने बढ़ाए हैं, बीजेपी सरकार ने बढ़ाए हैं, इसलिए उन्होंने कानून ये रद्द करने हैं। इसलिए हमारी लड़ाई है जो लोगों की लड़ाई और सरकार के बीच लड़ाई है, इसका ओनस हम शिफ्ट नहीं करते। कोई कमेटी बने इसलिए हम कमेटी को डिसअप्रूव करते हैं, हम ओनस सरकार की तरफ से उधर शिफ्ट नहीं करना चाहते। हमारी लड़ाई लोगों की सरकार से ही रहेगी और लड़के सरकार से ही हम इन कानूनों को रिपील कराएंगे। रिपील से नीचे हमारी कोई लड़ाई रहेगी नहीं। बहुत धन्यवाद। मैं कुछ चीज 2-3 पॉइंटों में क्लियर कर दूं। एक तो जो कमेटी बनी है उसमें पंजाब के भूपिंदर सिंह मान है, अनिल घनवत है, अशोक गुलाटी है, डॉक्टर पी.के. जोशी, चारों के ही आर्टिकल आप दर्जनों देख सकते हो अखबारों में इन कानूनों के पक्ष में। एक दूसरा, ये जो कानूनों को सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इम्प्लीमेंटेशन को रोका है, नंबर 1, नंबर 2, जो उन्होंने हमें यहां बैठने के लिए एज ए डेमोक्रेटिक राइट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये दो, हालांकि हमारा रिपील करने का जो डिमांड है, लेकिन जब जो गवर्नमेंट को झटका लगाया है इस चीज, दोनों चीज के चलते हुए, ये एक अच्छा काम किया है सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि ये हमारा राइट था। दूसरा ये है कि हमारी रिपील की डिमांड है। तीसरा, हमारा जो संघर्ष है, राज्यपाल जी 26 के बारे में बोलेंगे डिटेल में। 13 को कल हम लोहड़ी मना रहे हैं, इस लोहड़ी में 3 कानून को जलाएंगे। 18 को वही महिला दिवस है, 20 को गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव है और फिर आगे 23 को सुभाष चंद्र जी का वो दिन है जिसमें हम बड़े प्रोग्राम देश में करेंगे। इसी बीच जो अदानी, अंबानी और दूसरे कारपोरेट हाउसेस की गुड्स और सर्विसेज का बाइकाट है वो जारी रहेगा और एनडीए पार्टनर बीजेपी और उसके पार्टनर के विरोध में देश में जो लहर बनी हुई है वो जारी ही नहीं रहेगी और तेज होगी। और फाइनली 25-26 की तैयारी हमें चल रही है। 26 के बारे में राज्यपाल जी आपसे शेयर करेंगे। पत्रकार बंधुओं, मैं आपके जरिए सारे देशवासियों को स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारा जो 26 जनवरी का प्रोग्राम है दैट विल बी कंप्लीटली पीसफुल। हम पीसफुल थे, पीसफुल हैं, पीसफुल रहेंगे। लेकिन जिस तरह से एक भ्रम फैलाया जा रहा है गांव-गांव में, पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, कि शायद किसी दुश्मन के देश पे जैसे हमला करना हो, जैसे दिल्ली फतेह करने जा रहे हैं, लाल किले पे जा रहे हैं, पार्लियामेंट पे जा रहे हैं, ये ऐसी इररिस्पॉन्सिबल बातें ये संयुक्त किसान मोर्चे की बिल्कुल नहीं है। हम जो भी प्रोग्राम करेंगे टोटली पीसफुल होगा। हमारा कोई लाल किले पे जाने का प्रोग्राम नहीं है, हमारा कोई पार्लियामेंट पे कब्जा करने का प्रोग्राम नहीं है। उसकी रूपरेखा हम 15 तारीख के बाद तय करेंगे और वो सब कैसे हम जाएंगे वो आप सबको बता देंगे। लेकिन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, जहां जहां से भी किसान 26 तारीख के प्रोग्राम के लिए आने वाले हैं, उन सबको सलाह है कि वो इस आंदोलन को पीसफुल रखने के लिए तैयार होके आए। हम वायलेंस कभी टॉलरेट नहीं करेंगे, ना पहले आज तक किया, ना फिर कभी टॉलरेट करेंगे। हमारी सरकार से लड़ाई है, असूल की लड़ाई है, वो लड़ते रहेंगे, लेकिन कोई भी ऐसा रास्ता नहीं अख्तियार करेंगे जिसमें वायलेंस हो। धन्यवाद। प्लीज एक वो कोई
नहीं, अभी उसके बारे में कुछ नहीं। वो 15 के बाद मॉडलिटीज तय होंगी, उसके बाद आपको एक एक करके जथेबंदियों ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ? ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਆਏ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਕੀ? ਵਕੀਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਤਾਰੀਖ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚਲੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਆਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅੱਜ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਸਟ ਤੇ ਕਾਜ਼ ਲਿਸਟ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਦੋਂ ਕਾਜ਼ ਲਿਸਟ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਆਰਡਰ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं थी, वो नहीं गए। सर, कमेटी के लोगों से आप लोग सेटिस्फाइड नहीं है? जो चारों नाम है आप कह रहे हैं कि हम लोग उनसे सवाल उसका नहीं है। लेकिन एक चीज बस बता दीजिए, अगर कोई ऐसे लोग होते जो आप लोगों के साथ के हैं? नहीं, असूली तौर पे हम कमेटी के खिलाफ हैं। कमेटी में कोई भी हो, आप लोग कोई भी हो, वजह समझो ये सरकार का ध्यान हटाने का एक तरीका है। थ्रू कोर्ट ऐसी एक कमेटी बनवा दो, हम कमेटी से लड़ते रहे, ये आंदोलन जो सरकार से प्रेशर है वो खत्म हो जाए, वो नहीं हम करेंगे। और ये कानून रिपील करने के लिए है, हम किसी कमेटी के सामने ये बहस करने के लिए नहीं जाएंगे। एक तरह नाल जेड़ा कानून ते रोक लगी है, सुप्रीम कोर्ट ने मन्ने ये कानून गलत ने, ये साडा जेड़ा स्टैंड सी उन्होंने ठीक सिद्ध किया है। मीटिंग होगी 15 ਨੂੰ मीटिंग ਤੇ ਜਾਓਗੇ? हाँ, 15 ਨੂੰ मीटिंग जाओगे। सर, मेरा एक सवाल है डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, कमेटी से प्रॉब्लम क्या है? किसानों को सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है उससे समस्या क्या है? देखिए, हम ये कहते हैं कि पार्लियामेंट ने कानून बनाए हैं, पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हमसे बात कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि बाहर कमेटी ना बनाई जाए, पार्लियामेंट शुड कम इन बिटवीन, पार्लियामेंट शुड डिस्कस, राज्यसभा में डिस्कस करें और उसमें सब चीज जो है हैंडल हो जाएगी। हम कोई बाहर की कमेटी बना के निगोशिएटिंग कमेटी बनाई जाए इसके पक्ष में नहीं है। ये चीजों को टालने के लिए एक्चुअली हो रहा है। और देखिए अभी जो कमेटी में लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट में नहीं पता था ये चारों लोग जो है एकदम बड़े बड़े सरकार के आदमी हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आ गए हैं और उसमें कहा है कि कमेटी 10 दिन के भीतर किसानों के साथ मीटिंग करेगी। किसान मीटिंग करेंगे? नहीं, we have already rejected it। एक ਅੱਜ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬੈਂਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। देखो सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ सरकार बहुत तरह के दोष आरोपण कर रही है, पहले भी किए उन्होंने, फाइनेंसेस के लेकर, पॉलिटिकल उसकी वो लेकर, आइडियोलॉजी को लेकर। तो ये जो सरकार का मतलब है ये तो डे 1 से हो रहा है, हमें बल्कि कंफ्यूज करने के लिए, लोगों को हमारे आपस में एक स्प्लिट डालने के लिए। इसको हम ठीक नहीं मानते हैं, सरकार शुरू से ये कर रही है। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੀ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 8 ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੜੀਸਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਪਾਰਟੀ ਟੂ ਦੈਟ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਵਾਈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਲਿਸਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪਲੀਡ ਕਰੋ। ठीक है, पर ऐसे सहमत नहीं। कमेटी के सामने ना जाना सुप्रीम कोर्ट का वायलेशन नहीं होगा? कुछ भी कह लो, लेकिन ये सारा सरकारी तंत्र का खेल है,
उसमें हम उस ट्रैप में फंसने वाले नहीं। सर, इसमें एक सवाल ये भी है कि जो आप लोग सरकार वो सवाल कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, एक कर लो पहले। हाँ, इधर सर आपके सामने नहीं कोई जो आप लोग पार्लियामेंट की कमेटी, जो सरकार की कमेटी के सामने भी आप लोग जाते हैं, लेकिन तो यहां पर आपने किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और किसान नेताओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई कमेटी के सामने किसान पेश नहीं होंगे और उनका यह आंदोलन जो है वो अनिश्चितकालीन जारी रहेगा जब तक ये किसान बिल वापस नहीं ले लेती सरकार। और किसानों ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि ये लड़ाई किसान और सरकार के बीच है और इस पे किसी और की दखलंदाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे किसान। और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि स्टे नहीं चाहिए हमें इस बिल पर, इस बिल को सरकार किसी भी तरीके से वापस ले। आखिर सरकार इतनी हठधर्मिता क्यों दिखा रही है? तो अब देखना होगा कि 15 जनवरी को जो बैठक होने वाली है किसान और सरकार के बीच, उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल सुबह बोलेगा मैं इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।